नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। बिहार के हर खबरों को आपको बताएंगे। शाम की बड़ी खबरों को जानने के लिए मगध संवाद को देखते रहिए। मगध संवाद में शाम तक की बड़ी खबरें, बिहार की बड़ी खबरें आपको बताएंगे। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या पर कर्मचारियों से जुड़ी खबर या छात्रों की भविष्य की, तमाम बातें बताएंगे खबरें शाम तक में। बिहार समाचार में इस समय की बड़ी खबरें। प्रमंडलों में बनेंगे यातायात अपराध नियंत्रण केंद्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी प्रमंडलों में यातायात एवं अपराध नियंत्रण केंद्र बनेंगे। इसके माध्यम से शहर की यातायात दुर्घटना और अपराध आदि एक एक चीज पर नजर रखी जा सकेगी। शहरों में लगे ट्रैफिक सिग्नल, सीसीटीवी कैमरे आदि की मॉनिटरिंग बेहतर ढंग से हो सकेगी। अपराध नियंत्रण में भी इससे सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट सिटी के तहत पटना और बिहार शरीफ में इस केंद्र का कार्यारंभ किया। भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भी इस केंद्र के निर्माण पर बेल्ट्रॉन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, पर अब इसे सभी प्रमंडलों में भी स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास तथा श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद की। 6 विश्वविद्यालयों में नए कुलपति की नियुक्ति। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने राज्य के 6 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सर्च कमेटियों द्वारा तैयार पैनल में शामिल नामों पर विमर्श के बाद राज्यपाल ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रदत्त अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये नियुक्तियां की है। मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे राजभवन गए थे और करीब 1:30 बजे उनके और मुख्यमंत्री के बीच सर्च कमेटी द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा प्रति कुलपतियों के लिए सुझावे गए नामों पर विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी पटना विश्वविद्यालय, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर फारूक अली जेपी विश्वविद्यालय छपरा, प्रोफेसर राम किशोर प्रसाद रमन बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह LNM विश्वविद्यालय दरभंगा और प्रोफेसर शशिकांत नाथ झा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के VC बनाए गए हैं। खाद व बीज का लाइसेंस अब ऑनलाइन मिलेगा। कृषि विभाग ने शिकायतें दूर करने के लिए पारदर्शी की व्यवस्था। राज्य में खाद, बीज और कीटनाशी बेचने का लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कृषि विभाग ने लाइसेंस देने के साथ ही लाइसेंसधारियों के स्तर पर खाद व बीज बेचने में हो रही गड़बड़ी की शिकायतों को दूर करने के लिए पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी है। साथ ही लाइसेंस देने या आवेदन रद्द करने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। बता दें कि 15 सितंबर से ही ऑफलाइन आवेदन लेना बंद कर दिया गया है। राज्य स्तर पर यह व्यवस्था जनवरी से ही शुरू है। अब जिलों में भी नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। विभाग ने इसकी सूचना सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को भी दी है। नई व्यवस्था में लाइसेंस लेने को इच्छुक व्यक्तियों को पहले कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड निबंधित करना होगा। इसके बाद उन्हें उसी वेबसाइट पर फॉर्म दिखेगा, जिसके लिंक में मांगी गई पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही सारे कागजात भी उन्हें स्कैन कर अपलोड करना होगा। कागजात की सूची भी वहीं मिल जाएगी। आवेदन पूरा करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट लेना होगा। हार्ड कॉपी का 1 सप्ताह के भीतर संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करना होगा। अधूरे इंदिरा आवास पूरा करने को मिलेंगे 50,000। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 1 अप्रैल 2010 के पहले इंदिरा आवास योजना के वैसे हर लाभुक जिनका आवास अधूरा रह गया है, उन्हें राज्य सरकार 50,000 देगी। इस राशि से वे आवास पूरा बना सकेंगे, साथ ही शौचालय के निर्माण भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आवास निर्माण के लिए अभी 1,20,000 दिए जा रहे हैं, पर 2010 में सिर्फ 35,000 दिए जाते थे। इससे आवास बनाने में राशि कम पड़ जाती थी। मुख्यमंत्री बीते दिन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास तथा श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के बाद बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर विद्युत सौदागृह बनवाएं, इस कार्य में तेजी से काम कराएं। उन्होंने कहा है कि भागलपुर, मुंगेर और छपरा में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। अन्य शहरों में भी यह बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले उन लोगों ने पौधारोपण क्यों नहीं कराया, वर्ष 2005 से पहले राज्य के हरित आवरण का आकलन क्यों नहीं कराया गया। सिर्फ बयानबाजी से लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं होगा।
शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर आर्थिक संकट के बावजूद हम लोगों ने पंचायत नगर निकाय के शिक्षकों के साथ साथ संस्कृत मदरसा अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों का वेतन भत्ता, शिक्षा सेवकों, आंगनवाड़ी सेविकाओं, किसान सलाहकारों और रसोइया आदि का भी मानदेय बढ़ाया है। बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी यादव का आया बड़ा बयान, कहा बेरोजगारी से हर जाति के युवा हैं परेशान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। उन्होंने बीते दिन को एक ट्वीट में कहा है कि हर जाति धर्म के युवा सरकार द्वारा प्रदत्त बेरोजगारी से तंग है। बिहार के युवा इस बार विकास, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, विधि व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर युवा सरकार चुनेंगे। वह सरकार जो युवाओं के सपनों, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को समझकर उन्हें पूरा करना जानती है। उन्होंने सरकार से भी पूछा है कि 15 साल में कितने लोगों को रोजगार दिए हैं, राज्य में कितने नए उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं। तेजस्वी यादव ने राजद द्वारा किए गए उस ट्वीट को भी ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि लालू राबड़ी राज्य में किसानों को प्रति बीघा मालगुजारी मात्र 3 से 5 रुपए देनी होती थी। वहीं भाजपा और नीतीश सरकार में यह बढ़ाकर 300 रुपए से 500 रुपए कर दी गई है। राजद ने इसे सीधे किसानों के सीने पर बुलडोजर चलाने जैसा बताया है। राजद ने एनडीए सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। यूपी में बनेगी मुल्क की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी, कंगना ने की सराहना। बॉलीवुड इन दिनों भाई भतीजावाद, ड्रग्स की लड़ाई को लेकर उलझा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की पहल तेज हो गई है। यहाँ पर फिल्म लाइन की मेधा भी है। बीते कुछ सालों में कई सारे शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। ऐसे में यूपी को बेहतरीन फिल्म सिटी बनाने के लिए अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कदम उठाने जा रही है। फिल्म सिटी बनाने की घोषणा के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और भजन गायक अनूप जलोटा ने सीएम योगी नाथ की तारीफ की है। दरअसल 18 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की जरूरत है। उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है। हम एक उम्दा यानी खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने को तैयारी हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। कंगना रनौत ने ट्वीट पर लिखा है, यह गलत धारणा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भारत में पहले स्थान पर है। सच ये है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने खुद को सबसे बेहतर ढंग से विकसित किया है और अब यह पूरे भारत में अलग अलग भाषाओं में फिल्में विकसित हो रही है। हिंदी की कई फिल्मों की शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में होती है। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी में फिल्म सिटी बनाने के फैसले की प्रशंसा करती हूँ। हमें फिल्म उद्योग में कई बड़े सुधार की जरूरत है। हमें सबसे पहले अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रूप में विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि हम हॉलीवुड से प्रेरणा ले सकते हैं जो कि एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है और वहाँ कई फिल्म सिटी हैं। वहीं अनूप जलोटा ने कहा है कि यूपी के टैलेंट की वजह से ही मुंबई फिल्म इंडस्ट्री चमक रही है। अब यूपी में फिल्म सिटी बनाने से यूपी चमकेगा। शिक्षकों ने खटखटाया क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का दरवाजा। पंचायती राज व नगर निकाय संस्थानों के शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों ने ईपीएफ मामले में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ज्ञापन दिया है। शिक्षकों ने अपने ज्ञापन में कहा है कि ईपीएफ के लिए शिक्षा विभाग के अपर सचिव सह निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा 11 सितंबर को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि इस वर्ष 31 अगस्त तक नियुक्त शिक्षक अपनी नियुक्ति तिथि के कॉलम में 1 सितंबर 2020 भरेंगे, जबकि भविष्य निधि में नियुक्त शिक्षक अपनी वास्तविक नियुक्ति तिथि भरेंगे। यह एक ही संवर्ग के शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया है। वर्ष 2006 से अब तक नियुक्त शिक्षकों की जहां नियुक्ति तिथि अलग अलग है वहीं उनका वेतन भी अलग अलग है। ऐसे में सभी का एक ही नियुक्ति तिथि और एक ही वेतन भरना और भरवाना उचित नहीं है। 21 के बाद राज्यों की सहमति से खोले जा सकते हैं स्कूल। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी किया प्लान। कोरोना संक्रमण के बीच जेईई मेंस और नीट जैसी परीक्षाओं को कराने के बाद अब स्कूलों को भी खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। 21 सितंबर के बाद राज्यों की सहमति से स्कूलों की खोलने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अभिभावक की सहमति जरूरी होगी। फिलहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े स्कूलों ने इसे लेकर प्लान जारी कर दिया है। इसके लिए अभिभावकों से सहमति मांगी गई है। समान वेतन के लिए शिक्षकों ने की पदयात्रा। सहायक शिक्षक का पदनाम, राज्यकर्मी का दर्जा एवं पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के समान वेतन व सेवा शर्त की मांग को लेकर टीएटी एसटीटी शिक्षकों ने बीते दिन जिला मुख्यालयों में पदयात्रा की। राजधानी पटना में शिक्षकों की पदयात्रा गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति से शुरू हुई,
जो पदयात्री शिक्षक शहीद भगत सिंह चौक तक। वहीं बता दें कि जिला मुख्यालयों पर राज्यव्यापी पदयात्रा का आह्वान टीएटी उत्तरी नियोजित शिक्षक संघ गोपकूट ने किया था। राजधानी पटना में गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद शिक्षकों ने पदयात्रा शुरू की। गांधी मैदान की चारदीवारी के बाहर वाली मुख्य सड़क से गुजरकर पदयात्री शिक्षक शहीद भगत सिंह चौराहे पर पहुंचे। वहां शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ ही पदयात्रा समाप्त हुई। इनका नेतृत्व संगठन के जिला संयोजक चंदन पटेल एवं राज्य कार्यकारिणी सदस्य मुकेश राज ने किया। बिहार विधानसभा की चुनाव की घोषणा अगले सप्ताह संभव। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले सप्ताह हो सकता है। इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसको लेकर मतदाताओं से लेकर सभी राजनीतिक दल इंतजार कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को 29 नवंबर के पहले पूरा कर लेने की घोषणा की है। इधर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए औसतन 40 से 45 दिनों का समय दिया जाता है। चुनाव के ऐलान के एक सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी हो जाती है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही उस चरण के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है। प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 7 दिनों का समय दिया जाता है। उसके बाद एक दिन नामांकन पत्रों को जांच में समय लगता है। प्रत्याशियों के नाम वापसी के लिए 3 दिनों का समय दिया जाता है। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।